Let f is a function defined from set of natural number to set of natural number be a bounded function। तो एक फंक्शन गिवन है जो बाउंडेड है नेचुरल नंबर पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब कौन सी ट्रू नहीं है, इसका मतलब है कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है वो हमें देखना है। अ स्टेटमेंट इज आइदर ऑलवेज ट्रू और फॉल्स, मीन्स स्टेटमेंट क्या तो हमेशा ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो अगर पर्टिकुलरली ट्रू होगी तो हम उसको ट्रू मान लेंगे इन मोस्ट ऑफ केस। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक फंक्शन मान लेते हैं जो इसकी हाइपोथेसिस यानी कि जो गिवन कंडीशंस है उसको सेटिस्फाई करे। तो एफ एन हमने मान लिया, सपोज करो कांस्टेंट फंक्शन, ये कांस्टेंट फंक्शन है। अब यहाँ पर दिया है कि जो फंक्शन है वो बाउंडेड है, तो इसका मीनिंग हुआ कि जो ऑल इमेजेस हैं वो दो पैरेलल लाइन के बीच में यानी कि हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करेंगी। तो सपोज करिए कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है, एक्चुअली ये जीरो से तो नहीं जाएगा क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल से डिफाइन है। तो सपोज करो ये इतना पार्ट नहीं है, यहाँ वन से इसका इमेज शुरू हो रहा है और ये दो पैरेलल लाइन यानी कि अबव द एक्स एक्सिस एंड बिलो द एक्स एक्सिस इसके बीच में है, यानी कि सारी इमेजेस बीच में है, इसका मतलब है फंक्शन बाउंडेड है। और अगर ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गया बाउंडेडनेस का। और अगर हम इसको उसमें देखें कि जो डेफिनेशन कहती है वो क्या कहती है, एफ एक्स mod of all fx is less than or equal to some number m, वो कुछ इस तरह से कहता है, यानी कि कोई एक नंबर होगा जिससे सारी की सारी इमेजेस, मतलब पॉजिटिव इमेज और नेगेटिव इमेज, वो एक नंबर से लेस होगी। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि ये जो फंक्शन है एफ एन इक्वल टू वन, ये कांस्टेंट फंक्शन, ये बाउंडेड है। अब इसकी चेक कर लेते हैं कि ये जो गिवन ऑप्शंस है इसके लिए ट्रू हो रहे हैं या कौन सा फॉल्स हो रहा है। तो एफ एन इक्वल टू वन, इसके लिए लिमिट सुपीरियर जो होगा वो वन होगा और लिमिट इन्फीरियर भी इसका जो होगा वो वन होगा। यानी कि जो फर्स्ट टू ऑप्शन है आप देख सकते हैं कि लिमिट सुपीरियर बिलोंग्स टू एन, तो ये एन को बिलोंग कर रहा है, ये भी एन को बिलोंग कर रहा है, तो दोनों ऑप्शन ए और बी ट्रू हो जाते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं लिमिट इन्फीरियर ऑफ एफ एन प्लस एन, तो यहाँ पर ये हो जाएगा वन प्लस एन, और इसका जब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो यानी कि इन्फिनिटी नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सो लिमिट इन्फीरियर इज नॉट बिलोंग्स टू एन। सो ये आपकी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि जो करेक्ट नहीं है, मीन्स वी आर सीकिंग दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट। तो ये हमारा डिजायर्ड ऑप्शन होगा। अब साथ ही साथ हम डी को चेक कर लेते हैं कि क्या वो सही है। तो जैसे कि हमने चेक किया है कि लिमिट सुपीरियर जो होगा इसका एफ एन प्लस एन का, वो भी इन्फिनिटी होगा, लेकिन इन्फिनिटी सेट ऑफ नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता, जो कि एक स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर जो डिजायर्ड ऑप्शन है यानी कि जो हमें चाहिए था वो ऑप्शन सी है,